नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेम बिटकॉइंस चैनल में। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो ये है रून्स के ऊपर। रून्स के बारे में हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। और अगर आपको अल्फ़ा लगातार चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी हाविंग डे। अगर आप मेरा ट्विटर फॉलो कर रहे हैं तो लगातार आपको काउंटडाउन मिल रही होगी। कल रात से मैं ट्वीट कर रहा हूँ कितने ब्लॉक्स बचे हैं, कितने टाइम रह गया है हाविंग के ऊपर। हाविंग हो चुकी है ब्लॉक नंबर 840,000 पर, और जैसे एक्सपेक्टेड था, जो मैंने आपको वार्न भी किया था कि रून्स की हाइप के चलते बिटकॉइन की जो फ़ी है वो आसमान छू चुकी है। ब्लॉक नंबर 840,000 से अगर आप फ़ी के ऊपर ध्यान दे रहे होंगे तो कुछ भी आपको अगर बिटकॉइन पे सिंपल से ट्रांजेक्शन करनी है तो आपके $100 ऑन एन एवरेज लग रहे होंगे। 435.60 पर भी यहाँ पर अभी आपकी एवरेज फ़ी लग रही है। तो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है हाविंग ब्लॉक से, जहाँ पे रून्स की हाइप बनी है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे रेस लगी थी वो थी कि कौन रून्स के ऊपर अपनी इंस्क्रिप्शन सबसे पहले करेगा। यानी कि रून की जो इंस्क्रिप्शन है 0 को छोड़ के 1 से लेकर 9 टॉप 10 के अंदर आने के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेस थी कि सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन, सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस कौन कर पाएगा। और इन इंस्क्रिप्शंस के साथ मिंटिंग का भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइप हुआ, क्योंकि जो पहले टोकन से जो फर्स्ट 10 थे, फर्स्ट 25 थे, उन टोकन्स की मिंटिंग की भी यहाँ पे एक तरीके से कंपटीशन स्टार्ट हो गया। अगर अब इसी को कंपेयर करेंगे तो BRC20 अगर आपको याद हो तो मेरे होम पेज पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे 11 महीने पहले का मेरा यहाँ पे वीडियो है, नेक्स्ट पे विल कम फ्रॉम BRC20, हाउ टू मिंट डिप्लॉय कैसे करना है। उस टाइम पे BRC20 जब स्टार्ट हुआ था तो $2 के आसपास फ़ी थी जब हमने यहाँ पर मिंट किए थे। बट अभी वही चीज़ इतनी ज़्यादा हाइप बन चुकी है, सारी दुनिया की नज़र पिछले 6 महीने से रून्स के ऊपर थी, और उसी को लेके यहाँ पे अब इनिशियल स्टार्टिंग फ़ी आप देख सकते हैं 50x 100x हो चुकी है। यहाँ पे मिनिमम आपको $100 देने पड़े होंगे अगर आपने कुछ भी यहाँ पे मिंट ट्राई भी किया होगा। तो मेरा एडवाइस यहाँ पे अभी यही है कि इसमें बिल्कुल भी फोमो मत करिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फोमो करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी फ़ी को टॉपअप करके अपनी मिंटिंग, अपनी इंस्क्रिप्शंस आपसे पहले करने की कोशिश करेंगे। एक गैस वॉर होगा, एक फ़ी वॉर होगा, जो कि हमें देखने को मिल ही रहा है पिछले कुछ घंटे से। और वहाँ पे और कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपकी जो फ़ी है वो वेस्ट हो जाएगी। तो मार्केट को, हाइप को थोड़ा काम डाउन होने की वेट करिए और उस टाइम पे अपनी इंस्क्रिप्शंस करिए। उस टाइम पे आपको जो भी मिंट करना है वो आप आके कर सकते हैं। अगर आप हाई रिस्क प्ले करना चाहते हैं, डीजन प्ले करना चाहते हैं, तो आपके पास इतनी कन्विक्शन होनी चाहिए, इतना आपके पास फंड होना चाहिए कि अगर वो पूरा का पूरा ज़ीरो भी हो जाए, अगर आपकी मिंटिंग अनसक्सेसफुल हो या फिर आप मिंट ना कर पाए, फ़ी आपकी वेस्ट हो जाए, तब भी आपको ज़्यादा दुख ना हो। अब हाविंग की बात करते हो अगर आप देखें तो ब्लॉक नंबर 840,000 जो कि हाविंग का ब्लॉक था, हिस्टोरिकल ब्लॉक था, इसमें सिर्फ 3050 ट्रांजैक्शंस गई थी। और लकीली मेरे वॉलेट की एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे, एक ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन बेसिकली इस ब्लॉक के अंदर इंक्लूड हुई। तो एटलीस्ट मेरा वॉलेट जो है इस हिस्टोरिकल ब्लॉक के साथ एसोसिएट तो हो चुका है। अब आगे चल के इसका कोई फ़ायदा होगा चाहे नहीं होगा वो अलग बात है, बट एटलीस्ट यहाँ पे एक, मेरे लिए पर्सनली यहाँ पे एक हिस्टोरिक मूवमेंट है कि इस ब्लॉक के अंदर मेरी एक ट्रांजैक्शन जो है वो हमेशा के लिए जा चुकी है। अब रून्स काफ़ी ज़्यादा अर्ली है, काफ़ी कुछ होना बाकी है, बहुत सारे इकोसिस्टम्स डेवलप होने यहाँ पे बाकी हैं, काफ़ी एयर ड्रॉप्स अभी पेंडिंग है, बिल्कुल स्टार्टिंग के कुछ घंटे हैं जहाँ पे रून्स अभी लाइव हुआ है, तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को बेसिकली एक स्टार्टर गाइड की तरह आप कंसिडर कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे लिंक्स हैं, कहाँ पर आपको जाना है, क्या क्या चीज़ें इंसेंशियली ध्यान रखनी है, क्या बेसिक्स हैं, ताकि आपको फ्यूचर में रून्स का कुछ भी अगर करना हो तो आपको इस पर हेल्प मिल सके। तो यहाँ पे मैं एसेंशियली कुछ वेबसाइट डिस्कस करूँगा जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, जिनको मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, साथ ही साथ कुछ रून टोकन्स जिन पर आप नज़र रख सकते हैं। अब रून से पहले कुछ प्री रून्स हाइप भी बन चुकी थी, काफ़ी सारे आपने देखे होंगे प्री रून्स के जो प्रोजेक्ट थे वो लाइव हुए थे, और उसको चलते रून स्टोन की आपको एयर ड्रॉप भी मिली होगी। अब प्री रून्स में कुछ और भी प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने पर्सनली जिनके अंदर इन्वेस्ट किया था, ये लिस्ट मैंने आपके साथ डिस्कॉर्ड चैनल पर शेयर करी थी। जिन लोगों के पास डिस्कॉर्ड का एक्सेस है, जिन्होंने मेरे पूल में स्टेक किया है, उनको ये लिस्ट ऑलरेडी मालूम होगी। आगे चल के ये रून्स के पूरे इकोसिस्टम में कैसे प्ले आउट करेंगे ये तो टाइम ही बताएगा, बट एटलीस्ट हमने कुछ पोजीशन यहाँ पे ले ली थी प्री रून्स के प्रोजेक्ट्स में। अब जो रून स्टोन होल्डर्स हैं जिनको रून स्टोन की एयर ड्रॉप मिली होगी वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदे में होंगे। एक तो रीज़न ये है कि रून स्टोन जो आपको एयर ड्रॉप में मिला होगा वो रून स्टोन ऑलरेडी $4,500 पे अभी चल रहा है। रून स्टोन अगर आप देखें तो यहाँ पे जो टॉप मोस्ट कलेक्शन है रून्स की, यहाँ पे आ जाता है हॉट कलेक्शन के अंदर रून स्टोन, और यहाँ पे आप देखें तो अभी 0.07 BTC का एक रून स्टोन चल रहा है। अब रून स्टोन होल्ड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे रून्स के ऊपर आपको
एयर ड्रॉप्स मिलेंगी। और ये कोई छोटी मोटी एयर ड्रॉप्स नहीं है, इनफैक्ट टॉप 10 में से एटलीस्ट 3-4 प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हो चुके हैं जो अनाउंस कर चुके हैं कि रून स्टोन होल्डर्स को वो टोकन्स अपने एयर ड्रॉप में देंगे। अगर आप रून्स की यहाँ पे बात करेंगे, जो टॉप मोस्ट टोकन है यहाँ पे फेहू लेयर, यहाँ पे अगर हम जाएँ यहाँ पे लिस्ट के अंदर, रैंकिंग के अंदर, तो ये वाला जो टोकन है, सबसे पहला टोकन जो इंस्क्राइब हुआ है, इस प्रोजेक्ट ने भी यहाँ पर अनाउंस कर दिया है कि रून स्टोन होल्डर्स को यहाँ पे कुछ ना कुछ एयर ड्रॉप में इनके टोकन्स दिए जाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विन है। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी टॉप 10 का एक टोकन है, लोबो द वॉल्फ पप, ये एक मीम कॉइन है। यहाँ पे रून नंबर 9, इनका भी यहाँ पे एयर ड्रॉप कुछ दी जाएगी रून स्टोन होल्डर्स को। इसके अलावा रून स्टोन होल्डर्स के खुद के यहाँ पे एयर ड्रॉप है, डॉग मीम का ये कॉइन है, ये भी नंबर 3 रून यहाँ पे इंस्क्रिप्शन हुई है, डॉग गो टू द मून, ये यहाँ पे एयर ड्रॉप मिल जाएगी। तो इसके अलावा आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये तो पहले 10 में से इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो एयर ड्रॉप दे रहे हैं, आगे चल के कितनी और यहाँ पे ज़्यादा एयर ड्रॉप मिलने की पोटेंशियल हो सकती है। तो रून स्टोन डेफिनेटली वन ऑफ द एक स्ट्रॉन्गर प्रोजेक्ट्स है जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। अब मैजिक ईडन पे रून्स का जो मार्केट प्लेस है वो बहुत जल्द यहाँ पे लाइव होने वाला है, कमिंग सून यहाँ पे लिखा है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह सब स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे प्रोमेथियंस जो है, ये साइबर कॉन्ग्स की यहाँ पर इनकी एयर ड्रॉप थी, इनका टोकन है और इन्होंने इंस्क्राइब कर लिया है रून नंबर 2 जो कि है डिसेंट्रलाइज। साइबर कॉन्ग्स जो है, अगर आपको याद होगा तो पिछली NFT हाइप में, इथेरियम के NFT हाइप में काफ़ी ज़्यादा इनका फ्लोर प्राइस बढ़ा था। बोर्ड ऐप के बाद मेरे ख्याल से सेकंड नंबर पे साइबर कॉन्ग्स ही था और इनके टोकन की एक एयर ड्रॉप हुई थी बनाना टोकन की, जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है यहाँ पे साइबर कॉन्ग्स। अब ये बिटकॉइन ऑर्डिनल स्पेस में भी यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो बिटकॉइन वर्चुअल मशीन का इनका भी टोकन रून नंबर 4 रूनिक्स टोकन जो है वो इंस्क्राइब हो गया है। तो ये वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आपको डेफिनेटली नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये टॉप 10 प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने अपने टोकन्स इंस्क्राइब कर लिए हैं रून प्रोटोकॉल में। इसके अलावा एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे मिंट निकल के आया, वो था सतोशी नाकामोटो। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे ट्राई भी किया होगा। अब ब्लूटोशी ने यहाँ पर एक सतोशी नाकामोटो की प्राइवेट चैट ऑन एक्स यहाँ पे ओपन करने का प्रॉमिस किया है। ये है रून नंबर 6, काफ़ी बड़ी कम्युनिटी इसकी ऑलरेडी बन चुकी है। तो अगर आपने ये मिंट किया है या अगर आप ओन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। रून नंबर 6 है, हालांकि इसके अंदर 20% यहाँ पे प्री माइंड टोकन्स थे, तो डेवलपर के पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे टोकन्स है, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर क्योंकि ये रून नंबर 6 है तो इसकी कुछ ना कुछ तो हाइप ज़रूर बनेगी ही। अब इसके अलावा कुछ ऐसे लिंक्स जहाँ पर आप रून्स को ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऑर्डिनल्स की वेबसाइट खुद की, इनकी यहाँ पे जो ओरिजिनल वेबसाइट है, यहाँ पे रून्स सेक्शन में जाएंगे तो आपको जो भी रून्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं उनके नाम यहाँ पे दिखाई देंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, कौन से ब्लॉक से स्टार्ट हुआ है, कब ये एंड होने वाला है, क्या इसकी मिंटिंग कैप है, कितनी प्री माइंड सप्लाई थी, ये सब कुछ यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो ऑफिशियल यहाँ पे ऑर्डिनल्स का ट्रैकर है। इसके अलावा बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप और भी अच्छे तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। डिफरेंट इंटरफेसेस है। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है यहाँ पे or.io, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टोकन्स हैं जो इंस्क्राइब हुए हैं, इनको सॉर्ट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स वगैरह सब आके देख सकते हैं। तो डेफिनेटली ये सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप रून्स में क्या चल रहा है इकोसिस्टम में, कौन से टोकन्स इंस्क्राइब हो रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, वो सब आके यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा आती है एक रून्स मार्केट कैप। ये अभी ऑफिशियली पूरी तरीके से लाइव नहीं हुई है, बट एटलीस्ट ये आपको यहाँ पे आइडिया दे देगी कि करंट जो टोटल रून्स है उसकी मार्केट कैप क्या है। मेरे हिसाब से ये अभी यहाँ पे फुली अपडेटेड नहीं है, बट डेफिनेटली अगले कुछ दिनों में यहाँ पर आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने लग जाएगी। इसके बाद एक और वेबसाइट है जिस पर मैं नज़र रख रहा हूँ, वो है रून अल्फ़ा। यहाँ पर आप एचिंग वगैरह भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे ट्रैकिंग आसानी से आप कर सकते हैं, क्या लेटेस्ट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कितने रून्स यहाँ पे एच हो चुके हैं, किसी को सर्च करना है उसकी डिटेल वगैरह सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। किस में ओपन एचिंग है, क्या फिक्स्ड कैप है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके स्टडी कर सकते हैं। अब आगे आने वाले कुछ दिनों में सबका कुछ कंसोलिडेशन होके कुछ एक डेफिनेटली एक ऐसी गो टू वेबसाइट निकल के आएगी, बट अभी के लिए ट्रैकिंग वगैरह के लिए ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। एक और वेबसाइट है यहाँ पर, वो है BTC टूल, और इनका काफ़ी अच्छा इंटरफेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हॉट मिंट्स अभी चल रहे हैं वो सारे यहाँ पे लार्जर बबल्स के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं। तो कोई भी अगर आपको अल्फ़ा करना है, कोई भी ऐसा यहाँ पर रून का मिंट चल रहा है जो आपसे मिस हो गया हो, यहाँ पे आके सिंपली देख सकते हैं और इधर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग उसको मिंट कर रहे हैं, क्या कुछ वहाँ पे अभी
बचा हुआ है। इसके अलावा यूनिसैट वॉलेट तो है ही, यूनिसैट वॉलेट ने यहाँ पे इंस्क्रिप्शन फ़ी फॉर रून्स जो है वो ज़ीरो कुछ दिनों के लिए अनाउंस कर दी है। साथ ही साथ आपको याद होगा कि यूनिसैट हमने काफ़ी यूज़ किया था BRC20 के टाइम पर। उस टाइम पे यूनिसैट में यूनिसैट्स पॉइंट मिलते थे। अब यहाँ पे इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अगर आप रून्स वगैरह मिंट करते हैं, एचिंग करते हैं, तो आपको 3x पॉइंट्स मिलेंगे। अब डेफिनेटली यूनिसैट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो उनका आगे चल के कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पे एयर ड्रॉप में कन्वर्ट होगा। तो ये एक अच्छा मौका है, फ़ी जब थोड़ी कम हो जाए यहाँ पर, जब आप आराम से मिंट कर पाएँ, एच कर पाएँ, उस टाइम पे यूनिसैट के जो पॉइंट्स हैं वो आप आसानी से बढ़ा सकते हैं, 3 टाइम्स कर सकते हैं अगर आप रून्स यूनिसैट आके यूज़ करते हैं। अब जो फाइनल वेबसाइट है, जो पर्सनली मेरी अभी तक की फेवरेट है, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ पे आप मिंटिंग भी कर सकते हैं, एचिंग भी कर सकते हैं, वो है यहाँ पे ल्यूमिनेक्स। ल्यूमिनेक्स में आप जाएंगे, मिंट रून्स में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको एक तो रैंकिंग भी दिख जाएगी। यहाँ पे आके आप देखेंगे, सॉर्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से रून्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, कितने उनके होल्डर्स हैं, कितने मिंट्स हो चुके हैं, कब उनकी क्रिएशन डेट थी, और प्रोग्रेस इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाएगा, और साथ ही साथ उनका नाम यहाँ पे मिल जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग या मैं कहूँगा स्लिक इंटरफेस है, जो पहले दिन से ही यहाँ पे ल्यूमिनेक्स ने प्रोवाइड किया है। यहीं पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मिंटिंग का भी एक ऑप्शन है। मिंट का जो टैब है यहीं पे मिल जाएगा, कौन सा टोकन आपको अगर मिंट करना है, सिंपली यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, मिंटिंग का ये पेज खुल जाएगा। क्या प्रोग्रेस है यहाँ पे दिखा देगा, क्या टिकर है ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। उसके बाद आके आप यहाँ पर मिंट कर सकते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पे एक अल्फ़ा टैब भी है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि अब जो नेक्स्ट हॉट मिंट चल रहा है पिछले 10 ब्लॉक्स में, पिछले 3 ब्लॉक में, पिछले 1 ब्लॉक के अंदर, वो कौन सा भी चल रहा है, किसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिंट्स हो रहे हैं। तो एक तरीके से अभी तक की यहाँ पे वन स्टॉप शॉप है, जहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है, मिंटिंग एचिंग से लेकर आपको अल्फ़ा तक यहाँ पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली आपकी ये मस्ट साइट होनी चाहिए अभी कुछ एटलीस्ट कुछ दिनों तक। तो अब मिंटिंग हो या फिर एचिंग हो, सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान रखना है वो है फ़ी का। फ़ी यहाँ पे आपको दिखा देगा 452 सैट्स यहाँ पर अभी चल रहे हैं, बट इस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़े थोड़े टाइम के बाद रिफ़्रेश होती है। जो आपको एक्चुअल फ़ी चाहिए वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे मेमपूल पर, जो कि आप देख सकते हैं अभी 413 चल रही है, 374 से लेकर आप देख सकते हैं कि कितनी हाई तक यहाँ पर फ़ी जा रही है। तो अगर आपको कुछ भी मिंट करना है, एच करना है, तो सबसे पहले आप जाइए मेमपूल पर, जो करंट फ़ी चल रही है, उसके बाद जाके आप यहाँ पे ल्यूमिनेक्स में जाएंगे, और हमेशा यहाँ पे एटलीस्ट हाइप के दिनों में तो कस्टम फ़ी यहाँ पर एंटर करिए। अगर आपको स्लो फ़ी के साथ करना है तो ऐसे मिंट्स यहाँ पे करिए जो कि इनफाइनाइट है या फिर वो काफ़ी साल तक चलते रहेंगे, जैसे कि अनकॉमन गुड्स, जो कि रून नंबर 0 है और ये अगले 4 साल तक मिंट होता रहेगा। तो इसको मिंट करने की कोई भी आपको जल्दी नहीं है। इस टाइप के मिंट्स के लिए आप स्लो फ़ी यूज़ कर सकते हैं, वो मिंट चलते रहेंगे, जब वो फ़ी वहाँ तक पहुँचेगी आपका मिंट हो जाएगा। बट कुछ और मिंट करना है जिसमें आपको टाइम का कंस्ट्रेंट है, हमेशा कस्टम फ़ी पर जाइए, मेमपूल में जाइए, क्या फ़ी चल रही है, और उसके बाद यहाँ पे एंटर करिए। तो अभी जैसे 454 यहाँ पर आपको दिखा रहा है, अनकॉमन गुड्स मिंट करना है या कोई भी आके मिंट करना है, तो आप ये फ़ी कस्टम डाल के यहाँ पे मिंट कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है यहाँ पर मिंटिंग करना या एचिंग करना। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे प्री स्प्लिट है और ऑटो स्प्लिट है। अगर आपका वॉलेट काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है, आपके पास ऑलरेडी काफ़ी कुछ होगा वॉलेट के अंदर, तो UTXOs आपके पास काफ़ी ज़्यादा होंगे ही। अगर आप एग्जिस्टिंग वॉलेट यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे मल्टीपल आपकी ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो आप प्री स्प्लिट वाली ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। प्री स्प्लिट का ऑप्शन चूज़ करने का मतलब ये है कि आपके जितने भी UTXOs हैं उनमें से 1, 2 या 3 अगर सफिशिएंट है आपकी ये वाली ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो यूज़ हो जाएंगे। बाकी का जो बैलेंस है आपके वॉलेट में ही रहेगा, बाकी का बैलेंस आपके वॉलेट से मूव नहीं होगा, और सिर्फ उतना ही फ़ंड यूज़ होगा जितनी की नीड है। अगर प्री स्प्लिट आपके पास UTXOs नहीं है, अगर आपका वॉलेट फ्रेश है, तो आप सिंपली यहाँ पे ऑटो स्प्लिट में जाके कर सकते हैं। ये वाला जो मोड है ये फास्ट है। अगर आप एक ही मिंट कर रहे हैं, अगर आपके पास एक ही ट्रांजैक्शन है, आपका फ्रेशली लोडेड वॉलेट है, तो प्री स्प्लिट ही यूज़ करिए। बट इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका जो पूरा का पूरा वॉलेट बैलेंस है, वो जब तक ये मिंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये ब्लॉक हो जाएगा, और आप किसी और मिंट में उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे जब तक आपका बैलेंस जो है वो वापस नहीं आता। अगर आपको ये अवॉइड करना है तो ऑटो स्प्लिट में जाएंगे। ऑटो स्प्लिट अगर आप यूज़ करेंगे, अगर आपको मल्टीपल मिंट्स करने हैं, तो ऑटो स्प्लिट यूज़ करिए। बट यहाँ पे आपका कन्फर्मेशन टाइम जो है वो स्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा ब्लॉक्स लगेंगे। आपको पहले वो स्प्लिट करेगा, उसके बाद वो मिंट करेगा। बट फ्यूचर में आपको आसानी हो जाएगी कि बाकी मिंट्स करने में आपको यहाँ पे प्री स्प्लिट ऑप्शन का फ़ायदा उठाने का यहाँ पर मौका मिल जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, ऑटो स्प्लिट या प्री स्प्लिट, डिपेंडिंग ऑन आप कितने मिंट्स करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। बट एटलीस्ट जो मिंटिंग का क्राइटेरिया है वो यही है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है एचिंग, यानी कि आपको अपना खुद का अगर रून टोकन बनाना है तो वो आसानी से यहाँ पर आके बना सकते हैं। अब अगर अभी आप देखेंगे तो
रून प्रोटोकॉल को यहाँ पर ऐसे इन्होंने प्रोग्राम किया गया है कि अभी जो है वो 12 कैरेक्टर के मिनिमम टिकर्स ही बन सकते हैं। अगर आपको उससे कम का बनाना है तो आपको वेट करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल गेम ऑफ बिटकॉइन अगर मैं यहाँ पे डालूँ तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ देख रहे हैं कि ये वाला जो अगर मुझे सिर्फ गेम ऑफ करके टिकर बनाना है तो 2 साल 90 दिन तक मुझे वेट करनी पड़ेगी। उस ब्लॉक से वो एक्टिव होगा इतनी लेंथ का टिकर बनना। ऐसे ही और कम अगर मैं जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 कैरेक्टर्स का अगर टिकर बनाना है तो उसके लिए मुझे 3 साल वेट करनी पड़ेगी, उस टाइम पे ये एक्टिव होगा। तो अभी आप जो टिकर बनाएंगे अगर वो 12 कैरेक्टर से ज़्यादा है तो वो आसानी से आप अभी इसी टाइम बना पाएंगे। अगर उससे कम का अगर आप करते हैं तो उतने दिन आपको वेट करना पड़ेगा, इन सेंस आप वो अभी टिकर नहीं बना सकते। अब मान लीजिए आपने टिकर चूज़ कर लिया, उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे डालेंगे डेसिमल्स के अंदर 0, यानी कि वो डिविजिबल है कि नहीं है। अगर 0 है तो डिविजिबल नहीं है। सिंपली जितने मैं टोकन्स क्रिएट करूँगा उतने ही बन के आएंगे। यहाँ पे सिंबल आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, इमोजीज में यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई और सिंबल यहाँ पे डाल सकते हैं। मैक्सिमम सप्लाई आपको कितनी डालनी है, लिमिट पर मिनट आपको कितनी डालनी है। अगर आपको खुद के लिए कुछ टोकन्स रिजर्व करने हैं तो आपको ये टिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि आपको खुद के अपने वॉलेट में कितने टोकन्स यहाँ पे रिजर्व करने हैं। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे फ़ी डालेंगे और एचिंग पे क्लिक कर देंगे। अब ये 6 ब्लॉक्स लगेंगे यहाँ पर एचिंग होने में, यानी कि 6 ब्लॉक से पहले आपका ये टिकर जो है वो डिप्लॉय नहीं होगा। कल मैंने यहाँ पे एक टिकर ट्राई किया था, अगर आप एचेस में जाके देखेंगे तो यहाँ पे गेम ऑफ बिटकॉइंस बनाने की कोशिश करी थी, बट वो अभी तक डिप्लॉय हो रहा है क्योंकि वो फ़ी काफ़ी मेरी कम थी या फिर फ़ी जितनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। बट इसके अंदर एक गलती भी हो गई, यहाँ पे मैंने GAMM डाल दिया, बट इसमें अब हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये इफेक्टिवली मेरी फ़ी यहाँ पर आके वेस्ट हो चुकी है। बट अभी मैंने कुछ देर पहले एक और टिकट यहाँ पे बनाया है, वो है सतोशी 21। और सतोशी 21 अगर आपको याद हो तो बिटकॉइन के टाइम पे, ऑर्डिनल्स के टाइम पे सतोशी 21 मेरी कलेक्शन थी जो मैंने यहाँ पे बनाई थी 21 NFTs की। रेंज काफ़ी कम है, जैसे आप देख सकते हैं 38,000 यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर उस टाइम पे जब था तब मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया था। अभी अगर आप देखेंगे on.io पे जाके देखेंगे तो जो लेटेस्ट इंस्क्रिप्शन है यहाँ पर 70 मिलियन से ज़्यादा पहुँच चुकी है, जबकि सतोशी 21 की जो कलेक्शन है वो सिर्फ 38,000 से यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ख़त्म हो रही है 57,000 पर। तो कितने अर्ली थे हम, इसी से आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हैं। अब उसी ट्रेंड पे चलते हुए मैंने सतोशी 21 के लिए यहाँ पे एक टिकर क्रिएट करने की कोशिश करी है और वो टिकर अब क्रिएट हो चुका है, कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं इसकी रैंकिंग यहाँ पे देखना चाहूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे सतोशी 21 अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो आपको दिख जाएगा कि ये टिकर नंबर 1738 है। तो हम एटलीस्ट फर्स्ट 2000 में ऐसे आ चुके हैं। पहले 2000 टिकर्स के अंदर रून्स प्रोटोकॉल में अभी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टोकन्स अभी यहाँ पे बनने हैं, बल्कि हम यहाँ पर अभी 1738 नंबर पे हैं जो कि विद इन द फर्स्ट 2000 टिकर्स है। 10% मैंने यहाँ पे प्री माइन किया है, 10% रिजर्व किया है। आगे चल के देखेंगे इसका क्या करना है, बट उसके अलावा मिंट अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे आके सिंपली इसको मिंट कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा होगा। इस टाइप का कोई भी अगर वीडियो मिस करना नहीं चाहते तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे दबाना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।